जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, जिसमें सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो थ्योरी 400 सालों तक पास्ट में सच माना जाता था। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो थ्योरी ये बताता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये भी थ्योरी अराउंड सेम टाइम जब जियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज हुआ था उसी समय निकला एक्सेप्टेड। जियोसेंट्रिक थ्योरी वाज हाईली हम लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी के हाईली एक्सेप्टेंस का रीजन जानने वाले हैं वीडियो में। हीलियोसेंट्रिक को सही बताने के लिए गैलीलियो गैलीली जैसे महान साइंटिस्ट को एक ऐसी सजा मिली जो उनके मौत का कारण बन गई। सो यू आर गोना नो इन दिस वीडियो एवरीथिंग अबाउट जियोसेंट्रिक and heliocentric theory that you do not need to click on another video. Eudoxus Somnidus around 380 BC में फर्स्ट जियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज करते हैं एंड अराउंड द सेम सेंचुरी एरिस्टार्कस ऑफ सामोस भी फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज करते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सो रीजन बहुत सिंपल, आप अर्थ पर रहते हैं और आपके अकॉर्डिंग अर्थ स्टेशनरी है और सारे प्लेनेट और सन आपके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये थ्योरी हाईली एक्सेप्टेड था। अब बात करते हैं टॉलमे जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो टॉलमे जियोसेंट्रिक थ्योरी का फुल्ली मॉडिफाइड वर्जन। टॉलमे जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और जो सबसे क्लोजेस्ट में सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो मून है, देन मर्क्यूरी, देन वीनस, देन सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और इसी ऑर्डर में सारे प्लैनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल अबाउट टॉलमे जियोसेंट्रिक मॉडल। टॉलमे ने इस जियोसेंट्रिक मॉडल में मॉडिफिकेशन क्या किया? उस समय तक बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर ने ऑब्जर्व किया कि सारे सेलेस्टियल बॉडी जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक्सेप्ट सन और मून, कभी उनका अर्थ से डिस्टेंस कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इसे फेनोमेना को आंसर देने के लिए टॉलमे ने इपीसाइकल्स और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस डिफरेंट और इपीसाइकल्स के बारे में समझ लेते हैं। आप इसे अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से इक्वेट करके समझिएगा, तब आपको आसानी होगी इसको समझने में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्मॉल सर्कल इपीसाइकल और ये बिग सर्कल डिफरेंट है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी प्रकार सारे प्लेनेट एक्सेप्ट सन और मून अर्थ के अराउंड इस इपीसाइकल्स और स्मॉल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस बिग साइकिल डिफरेंट, और इनका मोशन कुछ इस प्रकार है। सो जियोसेंट्रिक थ्योरी की कहानी अब खत्म। Now let us move to heliocentric theory. निकोलस कॉपरनिकस ने 1543 AD में heliocentric theory प्रपोज किया था, बट इन रियलिटी निकोलस कॉपरनिकस ने इस थ्योरी के बारे में अपने कलीग से 1514 से पहले ही डिस्कस किया था, बट उन्होंने इसे पब्लिश नहीं किया था। द रीजन में बी फियर फ्रॉम चर्च और द सेम ईयर पब्लिश द heliocentric theory. He died. So it is a fact. So now कॉपरनिकस ने क्या कहा था अपने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में, उसे समझते हैं। According to Nicholas Copernicus heliocentric theory, Earth and all other planet मूव करते हैं स्टेशनरी सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, और कुछ बातें जो इन्होंने कही थी, retrograde motion can be explained by the motion of Earth and all other planet around the sun. retrograde motion का मतलब कभी अर्थ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस कम दिखता है और कभी ज्यादा दिखता है। तो इसी फेनोमेना का आंसर देने के लिए टॉलमे ने इपीसाइकल और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, पर वो असल में गलत है। और कॉपरनिकस ने बताया कि अर्थ और सारे प्लेनेट का मोशन सन के अराउंड होने के कारण यह फेनोमेना हमें दिखाई दे। चर्च ने कॉपरनिकस के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, पर बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर बिलीव कर रहे थे क्योंकि ये थ्योरी बहुत सिंपल था और उस समय बिलीव किया जाता था कि सिंपल थ्योरी ही असली थ्योरी होता था। सो बिटवीन 603 एंड 619 में केपलर जोहानस आए और उन्होंने अपना 3 लॉ दिया। इन्हें केपलर्स लॉ के नाम। केपलर्स फर्स्ट लॉ मॉडिफाई करता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दी गई थी। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जहां सन एक फोकी पर प्रेजेंट होता है। केपलर सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के डिटेल में ना जाकर केवल उनका स्टेटमेंट के बारे में बता देता। केपलर सेकंड लॉ, एवरी प्लैनेट ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और केपलर थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिट सेमी मेजर एक्सिस। उस समय तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप डेवलप कर लिया था और जो फेनोमेना उन्होंने ऑब्जर्व किया वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। उन सारे साइंटिस्ट में गैलीलियो गैलीली भी थे। इटली के पॉप अभी भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के सपोर्ट में नहीं थे। इन 1610 में चर्च ने इसे उनके टीचिंग के अगेंस्ट बता दिया। गैलीलियो ने 1610, 1619, 1616 में अपने टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। और 1633 में उन्होंने डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स पब्लिश किया जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को डिफेंड करता है और हाईली पॉपुलर बन गया है। अब टाइम आ गया 1634 जब चर्च ने गैलीलियो गैलीली के पब्लिश पेपर जो उनके टीचिंग के अगेंस्ट जाती थी के कारण उन्हें पनिशमेंट के तौर पर होम अरेस्ट की सजा मिली और
8 साल बाद इसी सजा को काटते काटते उनकी मृत्यु 1643 में हो गई। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। लेट अस मीट विथ यू इन अनदर